हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए धमाकेदार वीडियो में। साल 2023 एसआरके के फैंस कभी नहीं भूल सकते। 2023 में क्या हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में, दो एटीजी बैक टू बैक, दो ऐसी फिल्में जो अपनी ही फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़कर वो एटीजी लेकर आए। इंडिया में ब्लॉकबस्टर, ओवरसीज में ब्लॉकबस्टर, दुनिया के हर कोने में दोनों फिल्में देखी गई और रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। पठान और जवान। एसआरके ने बॉक्स ऑफिस के अलावा यह भी दिखाया कि वो अब रोमांटिक हीरो से निकलकर एक्शन जॉनर में आ रहे हैं। अब वो करेंगे एक्शन, वो दिखाएंगे बॉलीवुड को कि भैया अब तक मैंने एक्शन फिल्में नहीं की तो आपने मजे ले लिया, अब मेरी बारी है। यानी मैं अब जब तक जिंदा हूं तब तक एक्शन फिल्में करूंगा। यानी 60 साल की उम्र के बाद एसआरके 10 साल तक ठान लिया है कि सिर्फ एक्शन फिल्म लेकर आएंगे और कोई नॉर्मल तरह का एक्शन फिल्म लेकर नहीं आ रहे। पठान आई, जवान आई, उसके अलावा टंकी एक एक्सपेरिमेंट किया है एसआरके ने, फिर किंग आ गई। अब किंग का टीजर जैसे ही पब्लिक ने देखा, पब्लिक को कुछ नया लगा कि यार हम क्या हम सोचते थे बॉलीवुड के बारे में, और किंग तो एकदम उल्टा है। किंग का जो अनाउंसमेंट वीडियो था एकदम क्लास था, मास था, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। एसआरके का लुक नया था, एक नया एसआरके सिद्धार्थ आनंद लेकर आ रहे हैं, तो टीजर को बहुत ही तगड़ा रिस्पांस मिला है। और जो एसआरके का लुक है उसके बारे में तो पूछे ही मत, वो लुक के वजह से ऑडियंस आ जाएगी फिल्म देखने के लिए। पोस्टर भी बहुत कमाल के। अब दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं किंग का बॉक्स ऑफिस का प्रेडिक्शन बताऊंगा। बॉक्स ऑफिस पे कितनी कमाई करेगी किंग दोस्तों, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में ओपनिंग के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं एक तीर चलाता हूं, कहता हूं कि अंधेरे में एक तीर चला रहा हूं और हो सकता है कि जो तुक्का है वो सही निशाने पे जाके लगे। क्योंकि ये तुक्का कहने के लिए तुक्का है, लेकिन मैंने इस तुक्के के पीछे काम किया है, रिसर्च किया है। पिछले 2 फिल्मों का मैंने कलेक्शन ट्रैक किया है, एटीपी ट्रैक किया है, एवरेज टिकट प्राइस क्या था 2023 में और 26 में क्या है, कितने फुटफॉल आए थे जवान पठान के, और अगर उतना ही फुटफॉल आते हैं, अगर टिकट प्राइस ज़्यादा हो जाता है, तो सब गणित मैंने बैठाया है दोस्तों। और वो गणित को बैठाकर मैं आपको बताऊंगा कि किंग का लाइफ टाइम कितना हो सकता है अगर ये फिल्म जवान लेवल पर हुई तो, जवान लेवल पर वर्ड ऑफ माउथ आया तो, यानी पब्लिक को जवान से बेहतर लगी या जवान लेवल तक मतलब लगा पब्लिक को कि हमें जवान लेवल की फिल्म है, वैसा वर्ड ऑफ माउथ रहा तो फिल्म का कितना बिजनेस होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करिएगा। इस वीडियो पे कम से कम मुझे 2000 लाइक चाहिए और 500 से कम कमेंट नहीं होने चाहिए दोस्तों, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च किया इस वीडियो को बनाने के लिए। तो 500 कमेंट चाहिए और हाइप का ऑप्शन है, तो वीडियो को दबा के हाइप करें ताकि ये वीडियो दबा के चले। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस फिल्म का बिजनेस क्या हो सकता है। तो मैं पहले स्टार्ट करूंगा ओवरसीज से, क्योंकि ओवरसीज के किंग है एसआरके, और ओवरसीज में एसआरके की फिल्में गॉड लेवल में बिजनेस करती है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं नॉर्थ अमेरिका से। तो नॉर्थ अमेरिका से मुझे लगता है कि किंग $20 मिलियन का बिजनेस कर सकती है, क्योंकि पठान ने आई थिंक 15-16 मिलियन किया था। तो टिकट प्राइस अगर ज़्यादा हो गए हैं और पठान से अगर बेटर हुई किंग, तो 20 मिलियन हम मान कर चल सकते हैं कि 20 मिलियन नॉर्थ अमेरिका में कर सकती है किंग दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया में भी पठान का 4 मिलियन था, तो मैं मांग कर चल रहा हूं कि यहां किंग 5 मिलियन प्लस कर सकती है। न्यूजीलैंड में 1.5 मिलियन 2 मिलियन के आसपास कर सकती है। गल्फ में मुझे लगता है जिस तरह से पठान जवान का बिजनेस था और 3 साल बाद किंग आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि गल्फ में 20 से 25 मिलियन डॉलर का बिजनेस हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। जर्मनी में एसआरके गॉड है, जर्मनी में एसआरके को भगवान माना जाता है। एसआरके बहुत बड़े स्टार है बॉलीवुड के जर्मनी में, तो मुझे लगता है कि जर्मनी में भी 2-2.5 मिलियन ये फिल्म कर सकती है। यूके में ये फिल्म तहलका मचा सकती है। यूके में मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से पठान जवान का बिजनेस था और टिकट प्राइस अगर ज़्यादा हो जाते हैं इसके किंग के, तो 5 मिलियन 6 मिलियन के आसपास यूके में किंग का बिजनेस होगा। और बाकी और जगह मिला ले पूरे ओवरसीज में तो 10 मिलियन से ज़्यादा पकड़ ले, 12-13 मिलियन और टोटल जोड़ ले, तो मुझे लगता है कि ओवरसीज इसका 60 से 65 मिलियन डॉलर होगा। 60 टू 65 मिलियन डॉलर, 60 से 65 मिलियन डॉलर, क्योंकि पठान ने भी 48 मिलियन किया था और जवान ने भी 49 मिलियन किया था। तो अगर टिकट प्राइस अगर ज़्यादा हो जाते हैं और उतना ही ऑडियंस, जितना ऑडियंस पठान को देखी थी और जवान को देखी थी, वही ऑडियंस जाके किंग देख ले,
तो ये 60-65 मिलियन हो जाएगा, क्योंकि टिकट प्राइस ज़्यादा हो गए हैं और इंडियन रुपीस में ज़्यादा करोड़ हो जाएगा, क्योंकि 23 में डॉलर के रेट कुछ और थे, अभी 26 में जब फिल्म आएगी तो डॉलर का रेट कुछ और हो जाएगा। तो 60 से 65 मिलियन डॉलर ये फिल्म ओवरसीज में करेगी। और एसआरके अगर एक्शन फिल्म कर रहे हैं ना, ये एसआरके के लिए बहुत इजी हो जाता है 60-65 मिलियन ओवरसीज में करना। पठान जवान आपने देख लिया है कि अगर एसआरके एक्शन फिल्म करते हैं तो ये बहुत इजी हो जाता है और यूरोप में ये फिल्म तहलका मचा देगी। तो 60 से 65 मिलियन इस फिल्म का ओवरसीज में होगा। इंडियन रुपीस में आप पकड़ ले कि 550 करोड़, 500 करोड़ या 550 करोड़ ये फिल्म ओवरसीज में करेगी। अब इंग्लिश में डब होगी नहीं होगी इसको लेके ज़्यादा जानकारी नहीं है दोस्तों। अगर वर्ड ऑफ माउथ जवान लेवल पे हुआ तो, अगर ये फिल्म खराब हुई तो फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर ये फिल्म जवान लेवल पर हुई इसका वर्ड ऑफ माउथ, तो ये 550 करोड़ ओवरसीज में करेगी दोस्तों। अब बात करते हैं कि डोमेस्टिक मार्केट में इसका बिजनेस कितना होगा, यानी कि इंडिया में कितना होगा। तो बिहार में मुझे याद है कि जवान पठान ने तकरीबन 18 से 19 करोड़ के आसपास बिजनेस किया था। तो टिकट प्राइस ज़्यादा हो गए, तो उतना ही पब्लिक अगर देख ले बिहार में जितना जवान पठान को देखी थी, तो 25 मिलियन कह रहा हूँ, 25 करोड़ होगा। बिहार में 25 करोड़ ये फिल्म करेगी। बंगाल में मुझे लगता है कि किंग 50 करोड़ से ज्यादा कर सकती है, क्योंकि बंगाल में एसआरके की फैन फॉलोइंग बहुत जबरदस्त है, नेक्स्ट लेवल है एसआरके की फैन फॉलोइंग बंगाल में। और बंगाल में मुझे लगता है कि 50 करोड़ करेगी, क्योंकि जवान पठान ने भी लगभग इतना ही बिजनेस किया था। उड़ीसा में यह फिल्म 15 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करेगी। आसाम में मुझे याद है कि जवान ने 13 करोड़ का बिजनेस किया था, जवान ने आसाम में दोस्तों। और टिकट प्राइस ज्यादा बढ़ते हैं और उतना ही फुटफॉल आता है, तो ये 15 करोड़ का बिजनेस करेगी आसाम में दोस्तों। ईस्ट पंजाब में मुझे लगता है कि 40 करोड़ के आसपास ये फिल्म कमा सकती है। जवान पठान का भी बिजनेस बहुत तगड़ा था दोस्तों ईस्ट पंजाब में। राजस्थान में भी मुझे लगता है कि ये फिल्म 30 करोड़ का बिजनेस करेगी। मैं ये जवान और पठान के आसपास बता रहा हूं, क्योंकि जवान पठान ने भी इसी नंबर को अचीव किया था, लेकिन इस बार टिकट प्राइस ज्यादा होगा, तो कम से कम मांग कर चलें आप। राजस्थान में 30 करोड़ और बाकी पूरा इंडिया में अगर आप जोड़ लें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बाकी इंडिया मिला ले 530 से 540 करोड़, और ये बाकी नंबर जोड़ लें तो ये लाइफ टाइम मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में 700 करोड़ कर सकती है ये फिल्म। 700 करोड़ नेट, मैं ग्रॉस की बात नहीं कर रहा हूं, 700 करोड़ ये नेट कर सकती है इंडिया में किंग फिल्म, अगर वर्ड ऑफ माउथ जवान लेवल पर रहा तो। पठान लेवल पर भी रहा तो करेगी, आसपास ही करेगी। 700 करोड़ ये करेगी। और इंडिया में मैं ये महाराष्ट्र में ना, इंडिया में डोमेस्टिक मार्केट में महाराष्ट्र में तो फाड़ देगी दोस्तों ये फिल्म, बहुत जबरदस्त बिजनेस करने वाली, तहलका मचा देगी। अब लाइफ टाइम बात करते हैं कि फिल्म का बिजनेस कितना हो सकता है, तो 700 करोड़ आप पकड़ लें इंडिया में नेट होगा। ग्रॉस इसका पकड़ ले टैक्स वगैरह जोड़ के तकरीबन हो जाएगा 845 करोड़, यानी डोमेस्टिक मार्केट का बिजनेस होगा 845 करोड़ का। जो मैं इंडिया का रेस्ट ऑफ इंडिया जो मैंने 530 करोड़ जोड़ा ना, उसमें साउथ भी इंक्लूड है दोस्तों। तो साउथ में भी हैदराबाद में फिल्म अच्छा करेगी, बेंगलुरु में, कर्नाटका में, चेन्नई में, तो वो फिल्म वहां पे तो बहुत तहलका मचाने वाली है फिल्म, क्योंकि साथ ही पैन इंडिया स्टार भी हैं जिनकी फिल्में हिंदी में साउथ में तगड़ा बिजनेस करती है। जवान ने भी जबरदस्त बिजनेस किया था। तो 700 करोड़ नेट, 845 करोड़ ग्रॉस, और ओवरसीज से आप जोड़ ले भैया तो ये टोटल 1400 से 1500 करोड़ हो जाता है। यानी मोटा मोटी पकड़ लें आप कि ये फिल्म 1400 से 1500 करोड़ का बिजनेस करेगी फिलहाल, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि जवान से कम फुटफॉल आएगा तो बिजनेस कम होगा। जवान से अगर ज्यादा फुटफॉल आएगा तो बिजनेस और ज्यादा हो सकता है, क्योंकि टिकट प्राइस ज्यादा होगा। जवान से फुटफॉल अगर इसका कम भी हुआ ना, क्योंकि टिकट प्राइस ज्यादा हो जाएगा, तो फिर ये बिजनेस 1400 से 1500 करोड़ भी हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि किंग फिल्म का लाइफ टाइम कितना होने वाला है? क्या 700 करोड़ नेट होगा या 800 करोड़ होगा? वर्ल्ड वाइड 1400 करोड़ मुझे लगता है, 1500 करोड़ भी हो सकता है। तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि किंग का लाइफ टाइम कितना होगा, बिहार में कितना होगा, बंगाल में कितना होगा। और ये प्रेडिक्शन में तुक्का मारकर नहीं दे रहा हूं, मैं पिछला रिकॉर्ड देखकर बता रहा हूं। जवान पठान का जितना बिजनेस था, जितना फुटफॉल आया था, उस हिसाब से मैंने ये प्रेडिक्शन बनाया है, क्योंकि किंग भी एक एक्शन फिल्म है और एसआरके अगर कमर्शियल एक्शन फिल्म कर रहे हैं तो फिर ईजी हो जाता है एसआरके के लिए। 60 मिलियन ओवरसीज, 700 करोड़ इंडिया। अगर ये फिल्म डार्क हो गई, थोड़ा सा थ्रिलर हो गई, तो बिजनेस इंडिया में कम हो सकता है दोस्तों। अगर ये फिल्म ज्यादा मास नहीं हुई तब, क्योंकि जवान मास थी, तो अगर किंग मास हुई और क्लास भी हुई ना, मास ज्यादा हुई,
तो फिर जो मैंने प्रिडिक्शन दिया है बिल्कुल वही होगा। वीडियो को सेव कर ले। और जवान अगर किंग एक खराब फिल्म हुई, किंग तो फिर खराब फिल्म हुई तो भाई माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, फिर तो राम भरोसे होगा। तो हमारे साथ बने रहें ऐसी वीडियो के लिए, सब्सक्राइब करें चैनल को। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी और नए धमाकेदार अपडेट के साथ। टेक केयर।